हेडिंग डालें प्रॉपर ड्राइंग ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। नूर, आप ना ये फिलहाल किसी दोस्त से पूछ लेना, वो आपको नोट्स की फोटोकॉपीज भी भेज देगा। असल में आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड दिस फिजिक्स वाला, तो इतना मुश्किल नहीं है। आई होप यू लुक एट द नोट्स, तो समझ में आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी नूर। इन केस यू डोंट गेट एनीथिंग प्लीज लेट मी नो, मैं फिर करा दूंगा वो, क्योंकि नहीं, अब आपने ईयरली जो शुरू करनी है वो उसी के ऊपर करनी है। बोथ क्लासेस कैसे नूर? कल से नहीं, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह वो मैनेज। अच्छा बच्चों, अब आप आइए जरा, प्रॉपर ड्राइंग ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। अब एग्जाम में ना वो आपको ऐसे एक वो ड्राइंग सी देगा, आप लोग जल्दी से ये बना लो। ठीक है, ये आप एक ग्लास बना लो। दिस इज एयर आउटसाइड, दिस इज ग्लास। और आपने इसके शार्प मिडल में, बस रफली यहाँ मिडल बना मार्क करो। तो मेरा आपसे सवाल है, जी जी अभी शुरू हुई। तो ए पार्ट में आप मुझे इस पे ड्रॉ द नॉर्मल। ये सपोज पॉइंट ए है, मैं आपसे कहता हूँ ड्रॉ द नॉर्मल एट ए। तो प्रॉपर ड्राइंग है, तो आपने अब डी वगैरह यूज करना है। तो मुझे बताइए कि हाउ विल यू यूज दिस डी टू ड्रॉ अ नॉर्मल एट ए। तो एक बस रेक्टेंगुलर ऐसे ग्लास रूलर से बनाएं, और उसके इस जगह पे ए शार्प मिडल मार्क कर दें, शार्प नुक्ता। हेडिंग को छोड़िए, हम हेडिंग कर रहे हैं प्रॉपर ड्राइंग ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो आपको मैं जल्दी से कह रहा हूँ नॉर्मल ड्रॉ करें। तो अब जरा बताइए कि आपने इसको यूं रखा कि देखो, ये डॉट पे डॉट और लाइन पे लाइन, ये यूं छुपा ली, और इधर आपने 90 का निशान शार्प मार्क किया कि नहीं, डॉट पे डॉट, और वो जो बेस लाइन है उसको एग्जैक्टली यूं नीचे छुपा लिया। तो शार्प 90 का निशान मार्क किया, और अब इन दोनों निशानात को हम यूं,
ऐसे जोड़ देंगे। तो दिस इज द प्रॉपर ड्राइंग ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मली 1 मार्क का बन जाएगा जी नॉर्मल। जी बस अब मैं प्रॉपर ड्राइंग करवा रहा हूं यार, इधर ही से स्टार्ट हुआ है, जल्दी कर। बी पार्ट में अब आप मुझे ड्रॉ एन इंसिडेंट रे। ठीक है, ड्रॉ एन इंसिडेंट रे whose angle of incidence is equals to 50 degrees। ठीक है, तो जिस भी साइड पे मर्जी है, बेशक इधर से बना लो, उधर से बना लो। अब आपने एक 50 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली इंसिडेंट रे बनानी। जी, फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो देखो इसके लिए मैं यूं करता हूं कि इस साइड पे, यहां इस साइड पे बना लेता हूं, या इस साइड पे जहां भी। तो बताओ बच्चों कि आपने अगर इस साइड से बनानी हो वो, तो नॉर्मल के साथ 50 डिग्री बनाना है ना। तो मैंने क्या कहा था फिर, कि ऐसे आपने डी को प्लेस करना है कि देखो शार्प डॉट पे डॉट आए और लाइन पे लाइन आए। अब यहां से 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो ये 50 डिग्री का निशान मार्क करो ऐसे। 50 डिग्री का निशान मार्क किया और इसको ऐसे यूं जोड़ दिया। तो ये आ गई हमारी इंसिडेंट रे, जो कि कितने डिग्री एंगल का है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्रीज। ऐसे लेबल करेंगे क्या नहीं। तो आप इस तरफ सब बना लो बेशक, चलो जिसने इधर इस तरफ से भी लाई है उसको डी यूं रख के फिर 0, 10, 20 वो करके यूं बनानी पड़ेगी, बट नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। नहीं रायान, डी को ऐसे ही रखना चाहिए, देखो डॉट पे डॉट, गौर करो, ये डॉट पे डॉट है और लाइन पे लाइन है। तो अब इधर से 0, 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ जो एंगल रे बनाएगी वो 50 डिग्रीज है। तो ऐसे रखें। मैंने क्या कहा था, एंगल मेजरमेंट्स में हमेशा नॉर्मल को बेस लाइन मान, नॉर्मल को बेस लाइन मान। ठीक है, हाँ राइट साइड पे भी हो सकती है, दोनों तरफ कोई बात नहीं। बन गई जी। अब सी पार्ट में वो कहता है ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड रे, ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड रे। ये 3 मार्क्स का है। अब आप समझ रहे हो बच्चों कि रिफ्रैक्टेड रे कैसे बनाएंगे यार। उसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले, तो कोई बता सकता है। रिफ्रैक्टेड रे क्या तुक्के पे बनेगी या पहले कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जी महद हो सकती है, इट कैन बी ऑन द राइट साइड। इंसिडेंट रे लेफ्ट पे बनाओ, राइट पे बनाओ, मर्जी है। चलो मैंने जैसे बनाया सब वैसे ही बना। तो सबसे पहले देखो बच्चों, आपको कैलकुलेशन के जरिए, देखो ये एयर टू ग्लास आ रही है रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ग्लास है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा। कैलकुलेशन से पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ढूंढिए, 2 मार्क्स उसके हैं, फिर 1 मार्क उस रे को ड्रॉ करने के। करो जी, बिल्कुल साइन वाला फॉर्मूला, स्नेल्स लॉ लगेगा। अब दिमाग चल रहा है ना, ये एक्चुअली पास पेपर क्वेश्चन करा रहा था। इसके बाद इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गया हूं मैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसकी एप्लीकेशंस।
देखिए वो सवाल में मैंने बड़ा छोटा छोटा वर्डिंग्स लिखी है। वो बोलेगा ड्रॉ एन इंसिडेंट रे इन द एयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नॉर्मल या द राइट साइड ऑफ द नॉर्मल, ये क्लैरिफाई करेगा। मैंने तो जरा चलो जल्दी में किया, समझ गए, सब बता देता है क्लियर कट वर्ड्स में। अच्छा बच्चों बताइए, अब आपको रिफ्रैक्टेड रे निकालनी है, तो सबसे पहले तो आपको इसका क्या ढूंढ लेना चाहिए। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्रीज है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वी हैव टू फाइंड, इट्स ग्लास सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। फिर लाइट रे लाइटर टू डेंसर आ रही है, फॉर्मूला कौन सा चूज होगा बोलो, साइन आई ओवर साइन आर, तो n की जगह 1.5, साइन आई साइन 50 ओवर साइन आर, तो करते कराते कैलकुलेशन तो आती है ना अब करना, 1.5 इंटू साइन आर इक्वल साइन 50, तो दिस वुड बी साइन आर वुड बी इक्वल्स टू साइन 50 ओवर 1.5, तो आर वुड बी कितना, साइन इनवर्स साइन 50 ओवर 1.5, कितना आता है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलिए कितना आ रहा है, 30.7। अच्छा बच्चों ड्राइंग में सुनना, अब ड्राइंग करते हुए 30.7 तो नहीं बना सकते, तो इसे होल नियरेस्ट होल नंबर 31 पे राउंड करो, ड्राइंग में नियरेस्ट होल नंबर राउंड करो, रूल्स रूल्स बताऊंगा, फिलहाल चलो ऐसे कर लो। तो सबका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया 31 डिग्रीज, राइट। अब ये सिखाने की जरूरत तो नहीं, क्यों जी, इज दिस क्लियर। यार अब ये तो हमजा पुरानी वर्किंग है क्या, नहीं ये तो वही पुरानी वर्किंग है यार, अब तो खुद भी आनी चाहिए, 6-7 क्वेश्चंस किए ना। नहीं नहीं, ड्राइंग में अब्दुल्ला 30.7 बन नहीं सकता ना, तो 31 डिग्री टू द नियरेस्ट होल नंबर कर दो। तो अब मुझे बताइए जरा डी को कैसे रखूंगा। देखो ये इंसिडेंट रे है, तो ये उसका असली पाथवे है, बट लाइट रे डेंसर टू लाइटर तो टूवर्ड्स आएगी, तो अब डी को अकल करो ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, क्यों जी। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, सी फॉर योरसेल्फ, डॉट पे डॉट और वो लाइन पे लाइन शार्पली एडजस्ट करो। अब इस नॉर्मल के साथ 31 बनना है ना उसका, याद है, निचले पार्ट ऑफ द नॉर्मल के साथ, तो 0, 10, 20, 30 और 31, शार्प निशान यूं लगाया, and then you will join up both these, so this would be the refracted ray, ये होगा रिफ्रैक्टेड रे, और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 31 डिग्री यूं मार्क कर लेंगे। जी जी होगी जी, 5 मिनट तक शुरू करता हूं। आपको ये बात समझ में आई सबको। तो देखो ये सारी अकल, बच्चों मैं आपको एक और बात बताऊं, हमें कभी और उसमें ना ये चीजें नहीं सिखाई गई थी कि यार यूं रे बनानी है, डी यूं रखना है, थोड़ा अपनी अकल से, तो मैं फिर आपको हर चीज करा रहा हूं, ठीक है। नहीं हमजा आपने चेक करो कुछ गड़बड़ की है, दोबारा चेक करके देख लेना, बहरहाल कॉन्सेप्ट समझे, अब वर्किंग शर्किंग तो कर लोगे ना। नहीं वर्किंग में 90 से क्यों माइनस करूं, ओ यार वो तो क्वेश्चंस ऐसे थे, वो तो सवाल बच्चों ऐसे थे यार पीछे, उसमें वो जो एंगल ढूंढना होता था वो डायरेक्ट इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड नहीं होता था, वो नीचे वाला एंगल होता था, इसमें क्यों माइनस करेंगे भाई, ये तो डायरेक्ट आर निकल आया 31, क्या नहीं। बच्चों ये बात समझ आई है, प्रॉपर ड्राइंग कर लोगे अब, क्यों जी।
सुभान क्लियर हुआ बच्चे? तो मकसद था, देखो समझो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढने के लिए ऐसे रखा, डॉट पे डॉट लाइन पे लाइन, ये एंगल नापना था ना। और फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए यूं रखा, डॉट पे डॉट लाइन पे लाइन, और अब ये वाला एंगल है ना, तो इसको ऐसे रख। ये अपनी सेंस से भी सोचना है कि यार डी को कैसे रखा जाए कि एंगल वो निकल आए। एक हेडिंग डालिए जो इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो बहुत सुकून से आपके सामने मैं टॉपिक्स रैप अप करता जा रहा हूं। सिर्फ उनको तरीका ये बच्चों, आज जब ये क्लास एंड हो, you have to sit first, revise the existing work, it will just take 15-20 minutes। फिर सुबह उठो, पूरा रिवाइज पिछले से करो। ये नहीं, ये ड्राइंग जरा तसल्ली से सोच के ना अपनी अकल से बाद में फिर बना लो। नहीं यार, हम अगर बोला नहीं, उसने सिर्फ देखो रिफ्रैक्टेड रे बोली थी, तो मैं बस इस एज तक वो बनाऊंगा, ठीक है? यार ये वर्किंग आप लोगों को क्यों कंफ्यूज कर रही है? ये तो अभी करके इतने सवाल आए हो। देखो यार, बात वही हो गई ना, फिर रटे लगवा रहा हूं मैं, इसका मतलब है भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस पता हो 50 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ढूंढना हो, एन की वैल्यू 1.5 हो, क्या इतना काफी नहीं है? ये तो खुद आना चाहिए अब। मतलब वो 6 सवाल कराने का फायदा क्या है कि अगर ये फिर भी देखने, ये तो मुझे असूलन करना भी नहीं चाहिए था, बट डायरेक्ट आपसे पूछना चाहिए था यार कितना आता है यार। इसे तो ना करो यार। आप लोग 90 से क्यों माइनस कर रहे हो भाई? 90 से क्यों माइनस कर रहे हो? क्या करते हो यार?